और ये पाकिस्तान के अंदर गणेश जी का महा उत्सव जो कि है गणेश चतुर्दशी का बनाया जा रहा है। मैं हर साल गणपति बिठाता हूँ, गणपति की पूजा प्रार्थना करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिस पर शायद आपको यकीन ही ना हो। गणेश चतुर्थी का पर्व जिसे हम भारत में बेहद धूमधाम से मनाते हैं, अब उसकी गूंज सुनाई दी पाकिस्तान में। जी हाँ, वो पाकिस्तान जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहां हुआ एक ऐसा भव्य आयोजन की पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेकिन सवाल यह है, आखिर पाकिस्तान में इतने बड़े स्तर पर गणेश उत्सव कैसे संभव हुआ? किसने इसकी शुरुआत की और क्या इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छुपा है? आइए आपको इस रहस्य से रूबरू करवाते हैं। पाकिस्तान के कराची शहर में गणेश चतुर्थी इस बार जिस उत्साह और भव्यता के साथ मनाई गई, उसने सबको चौंका दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार श्री महाराष्ट्रीय पंचायत और स्थानीय हिंदू संगठनों ने शहर के प्रमुख मंदिरों, विशेषकर लक्ष्मी नारायण मंदिर, गणेश मठ और स्वामी नारायण मंदिर में गणपति की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की। मंदिरों को रोशनी, रंग बिरंगी झालरों और फूलों से ऐसे सजाया गया कि पूरा इलाका उत्सव स्थल में बदल गया। जगह जगह रंगोली बनी, दीप जलाए गए और गणेश भजनों की गूंज पूरे कराची में सुनाई दी। ढोल नगाड़ों की थाप पर श्रद्धालु झूमते रहे। महिलाएं पारंपरिक पोशाकों में नाच गाकर गणपति बप्पा का स्वागत करती दिखीं। बच्चों ने छोटे छोटे झांकियां निकाली। सबसे खास बात यह रही कि न सिर्फ हिंदू समुदाय बल्कि बड़ी संख्या में मुस्लिम स्थानीय लोग भी इस आयोजन में शरीक हुए। कहीं मिठाई बांटी गई तो कहीं सबको आरती में शामिल होने का न्योता दिया गया। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो तेजी से वायरल हुए और लोग लिखने लगे, ये कराची नहीं, मुंबई लग रहा है। कराची के समुद्र किनारे बने लक्ष्मी नारायण मंदिर में जब आरती हुई तो वह नजारा देखकर श्रद्धालु भावुक हो उठे। कराची की यह झलक सिर्फ धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि आपसी भाईचारे और सामाजिक सद्भाव का भी प्रतीक बन गई। ये मानो एक संदेश था कि आस्था की कोई सीमा नहीं होती, न धर्म की और न ही सरहदों की। भारत में तो गणेश चतुर्थी हर गली नुक्कड़ पर आम दृश्य है, पंडाल, ढोल ताशे और विसर्जन यात्रा। लेकिन पाकिस्तान की धरती पर इस त्योहार का इतने बड़े स्तर पर आयोजन अपने आप में ऐतिहासिक और चौंकाने वाला है। पाकिस्तान में हिंदू समुदाय कुल जनसंख्या का लगभग 1.8% ही है और ज्यादातर सिंध, कराची और कुछ दक्षिणी इलाकों में बसते हैं। यहाँ अक्सर अल्पसंख्यक समुदायों को धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा से जुड़े कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मंदिरों पर हमले, धार्मिक गतिविधियों पर दबाव और सामाजिक भेदभाव जैसी खबरें समय समय पर सामने आती रही हैं। इसी पृष्ठभूमि में जब कराची और सिंध जैसे शहरों में हजारों श्रद्धालु खुलेआम पंडाल लगाकर, मूर्तियां सजाकर और जुलूस निकालकर गणपति का स्वागत करते हैं, तो यह सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि एक बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश बन जाता है। इस बार का आयोजन इतना बड़ा था कि इसकी गूंज न सिर्फ स्थानीय मीडिया तक पहुंची बल्कि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इसे रिपोर्ट किया। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे कि यह पाकिस्तान में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है। कई विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह का उत्सव वहां के हिंदू समुदाय के लिए आत्मविश्वास और पहचान का प्रतीक है। वहीं मुस्लिम समुदाय की सक्रिय भागीदारी ने यह दिखाया कि आस्था इंसान को जोड़ती है, बांटती नहीं। यानी पाकिस्तान में गणेश उत्सव का खास होना सिर्फ पूजा की भव्यता में नहीं बल्कि उस सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश में है जो यह पूरे दक्षिण एशिया और दुनिया को देता है। पाकिस्तान में हुए इस आयोजन ने न सिर्फ हिंदू समुदाय को गर्व का एहसास कराया बल्कि इसे देखने वाले सभी लोग इसे धार्मिक सद्भाव और एकता का प्रतीक मानने लगे। सोशल मीडिया पर इस उत्सव की तस्वीरें और वीडियोस वायरल होते ही हजारों लोगों ने कमेंट किया। कई ने लिखा, पाकिस्तान में गणपति बप्पा मोरया के जयकारे गूंजना किसी चमत्कार से कम नहीं। ये तस्वीरें बताती हैं कि इंसानियत और आस्था की ताकत सीमाओं और मजहब से बड़ी है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। कहीं उन्होंने आरती के लिए मदद की तो कहीं सुरक्षा व्यवस्था और आयोजन में सहयोग किया। इसके अलावा कुछ लोग इसे भारत पाक रिश्तों में एक सकारात्मक संकेत मान रहे हैं। उनका कहना है कि अगर दोनों देशों के लोग सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों को मिलकर मना सकते हैं तो इससे पीपल टू पीपल कनेक्ट और मजबूत हो सकते हैं। हालांकि सभी प्रतिक्रियाएं एक जैसी नहीं थीं।
कुछ कट्टरपंथी समूहों ने इस आयोजन पर सवाल भी उठाए, लेकिन ज्यादातर आम नागरिकों और मीडिया ने इसे होप और हार्मनी का संदेश बताया। अब असली सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या पाकिस्तान में हुआ यह गणेश चतुर्थी उत्सव सिर्फ एक धार्मिक आयोजन था जहां लोग अपनी परंपरा निभाने के लिए इकट्ठा हुए, या फिर यह किसी बड़े बदलाव का संकेत है जहां एक मुस्लिम बहुल देश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को पहली बार इतना खुला मंच और समाज का सहयोग मिला? कई जानकार कहते हैं कि यह दृश्य पाकिस्तान के बदलते सामाजिक हालात की ओर इशारा करता है। शायद यह उन नई हवाओं का संकेत है जहां धर्म से ऊपर इंसानियत और आस्था की ताकत को मान्यता मिल रही है। वहीं कुछ लोग इसे राजनीतिक संदर्भ से भी जोड़ते हैं। क्या यह आयोजन पाकिस्तान की दुनिया को दिखाने की एक कोशिश है कि वहां प्लुरलिज्म और रिलीजियस टॉलरेंस मौजूद है? लेकिन दोस्तों, सच क्या है यह तो समय ही बताएगा। लेकिन इसी के साथ जब हम भारत की बात करें तो गणेश चतुर्थी हर राज्य में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में तो यह त्योहार पूरे शहर को रंग बिरंगे पंडाल, ढोल ताशे और भव्य मूर्तियों से सजाता है। श्रद्धालु आरती, भजन और विसर्जन के जुलूसों में शामिल होकर गणपति बप्पा का स्वागत करते हैं। बिहार, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी यह त्योहार बड़े उत्साह और सामुदायिक एकता के साथ मनाया जाता है। लोगों के घरों, गलियों और मंदिरों में रंगोली, दीप और फूलों से सजावट की जाती है। बच्चों और युवाओं की झांकियां, संगीत और नृत्य कार्यक्रम इस पर्व को और भी जीवंत बना देते हैं। इस प्रकार भारत में गणेश चतुर्थी का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व बेहद गहरा है और यह त्योहार सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं बल्कि सामाजिक और सामुदायिक सहभागिता का भी प्रतीक है। भारत और पाकिस्तान के अलावा दुनिया के कई देशों में रहने वाले हिंदू समुदाय भी गणेश चतुर्थी बड़े उत्साह से मनाते हैं। भारतीय प्रवासियों द्वारा बड़े पंडाल, सांस्कृतिक प्रोग्राम और सामुदायिक जुलूस का आयोजन किया जाता है। विशेषकर न्यूयॉर्क, टोरंटो और लंदन में गणपति की मूर्तियों की स्थापना, भजन कीर्तन और बच्चों की झांकियां इस त्योहार को खास बनाती हैं। सोशल मीडिया पर इन आयोजनों की तस्वीरें वायरल होती हैं और स्थानीय लोगों को भी इसमें शामिल होने का मौका मिलता है। ये दिखाता है कि गणेश चतुर्थी अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि वैश्विक स्तर पर हिंदू संस्कृति और आस्था का उत्सव बन चुका है। गणेश चतुर्थी सिर्फ पूजा और भक्ति का पर्व नहीं है बल्कि समाज को एकजुट करने का भी एक माध्यम है। जब हजारों लोग मंदिरों और पंडालों में इकट्ठा होते हैं तो केवल आरती और भजन तक ही सीमित नहीं रह जाता। इस दौरान कई प्रकार की सामुदायिक गतिविधियां होती हैं जो लोगों में सहयोग और भाईचारे की भावना पैदा करती हैं। कई गैर सरकारी संगठन और स्थानीय युवा समूह आयोजन में शामिल हुए और उन्होंने सफाई, व्यवस्थापन और सुरक्षा का जिम्मा संभाला। बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति को देखते हुए सुरक्षा गार्ड्स और स्वयंसेवक जुलूस और मंदिर के आसपास ट्रैफिक और क्राउड कंट्रोल में मदद करते हैं। श्रद्धालुओं और आगंतुकों के लिए मिठाई, पानी और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था भी समुदाय द्वारा की जाती है। इन गतिविधियों से स्पष्ट संदेश यह जाता है कि धार्मिक उत्सव केवल आध्यात्मिक अनुभव नहीं बल्कि सामाजिक सहयोग और सहभागिता का भी माध्यम है। लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। विभिन्न आयु वर्ग और धर्म के लोग मिलकर समाज में हार्मनी और ब्रदरहुड को बढ़ावा देते हैं। ये संदेश देता है कि आस्था और मानवता के लिए समुदाय एक साथ खड़ा हो सकता है। गणेश चतुर्थी का त्योहार सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है बल्कि यह सामुदायिक सहयोग, युवाओं की सक्रिय भागीदारी, मीडिया प्रभाव और वैश्विक संदेश का भी प्रतीक बन गया है। कराची, भारत और विदेशों में युवा सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, भजन कीर्तन और संगीत प्रस्तुतियों में हिस्सा लेकर दिखाते हैं कि नई पीढ़ी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के साथ सहिष्णुता और समानुभूति को भी महत्व देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।